नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। वो केस स्टडी क्या है? रिफ्यूज़ल केस ऑफ स्पेन। स्टूडेंट वीज़ा अभी रिसेंटली रिफ्यूज़ हुआ है स्पेन का, उसकी केस स्टडी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये स्टूडेंट क्राउन इमिग्रेशन का ही था जिसका ये रिफ्यूज़ल आया है। तो बच्चे की क्या प्रॉब्लम रही हैं, बच्चा क्या चाहता था, रिफ्यूज़ल क्यों आया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन करने से पहले हम एक जनरल डिस्कशन भी करेंगे कि क्राउन इमिग्रेशन के पास बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। जैसे बच्चे कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं जिनके वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं, या किसी भी टाइप का कोई ऐसा टेक्निकल केस आता है जिसका मैं केस स्टडी बनाकर आप तक लेकर आता हूं। अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। अगर आपकी इमिग्रेशन से रिलेटेड किसी भी वर्ल्ड वाइड कंट्री की कोई प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट आप एक बारी क्राउन इमिग्रेशन से ज़रूर संपर्क करें। मैंने फिर बता दिया, वी आर वेरी टेक्निकल। हम वहाँ के जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है रिस्पेक्टिव कंट्री, उनके साथ टच में रहते हैं। वर्ल्ड की जो इमिग्रेशन न्यूज़ आती हैं उनको हम डेली रीड आउट करते हैं। मैंने उसके लिए स्पेसिफिकली आधा घंटा टाइम निकाला हुआ है कि मैंने आधा घंटा सिर्फ इंटरनेशनल न्यूज़ ही पढ़नी है, वर्ल्ड की क्या क्या कंट्रीज़ में क्या क्या हो रहा है। तो अगर आप इस टाइप की न्यूज़ भी लेना चाहते हैं वर्ल्ड से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड, चाहे स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड, तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए एक वहाँ पर बेल आइकन बना हुआ है उसको भी पुश कर लें। उसको पुश करने से क्या होगा, उसको दबाने से क्या होगा? उसको दबाने से ये होगा कि जितनी भी मैं ये इंटरेस्टिंग वीडियोस डालता हूँ ना, सबसे पहले उसके पास पहुँचेगी जिसने वो बेल को पुश किया हुआ है। चलो लेट्स हम इस बच्चे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्पेन में बच्चे ने वीज़ा डाला था। तो हर एक वीडियोस में मैं बार बार कुछ बताता हूँ। क्या बताता हूँ कि शेंगन कंट्रीज़ में सॉरी कि शेंगन कंट्रीज़ में कहीं पर भी फीस भेजने से पहले तो आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि शेंगन कंट्री से फीस निकालना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो हम किसी भी कंट्री में फ़ीस भेजने से पहले 10 बार सोचते हैं कि क्या इस यूनिवर्सिटी में भेजनी चाहिए या इस कंट्री में फ़ीस भेजनी चाहिए। और मैक्सिमम 90% हम शेंगन में जो फ़ीस है वो कब भेजते हैं? मैक्सिमम हमारे पास जो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, बार बार मैं बताता हूँ, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर फ़ीस मैक्सिमम बच्चे ने साथ कैरी करके है या वीज़ा अप्रूवल के बाद है। बट कुछ कंट्रीज़ में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो कि एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी लिखी हुई हैं, तो वहाँ पर तो बच्चे को भेजनी ही पड़ेगी। तो भेजनी ही पड़ेगी। वो कंट्रीज़ कौन सी हैं, जहाँ वहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे को अप्लाई करना चाहिए, तो वो क्राउन इमिग्रेशन भी बता सकता है, क्योंकि उसको इस फील्ड में 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि भेज दो जी लाटविया में, इस्मा में, वहाँ पे फीस फंसी रहे तो बच्चे फिर फ़ोन करें क्राउन वालों को या कहीं पर भी, क्योंकि जब हमें फ़ोन आते हैं इसी तरीके से। मैंने फिर बताया कि हम मैक्सिमम जैसे अभी जर्मन की मैं एग्जांपल देता हूँ। जर्मन ने अपने सारे के सारे अपॉइंटमेंट बंद की हुई हैं। कौन सी अपॉइंटमेंट है? स्टूडेंट की। मैक्सिमम जो बैचलर वाले, तो जो मास्टर वाले उनका स्लॉट कभी कभी खोलते हैं। तो बार बार मेरी जितनी भी जर्मन की वीडियो, मेरी कम से कम 50 वीडियो जर्मन से रिलेटेड होगी, आप मेरे चैनल पर देख लें। तो उसमें हर एक वीडियोस में मैं बार बार एक ही चीज़ बताता हूँ कि जर्मन में जाना है तो प्लीज़ थिंक ओनली पब्लिक यूनिवर्सिटी। आपकी कैसी भी प्रोफाइल है, ओनली थिंक अबाउट पब्लिक। बेनिफिट क्या है कि फीस सारी की सारी पहले तो है ही नहीं है, अगर है भी है 500 या 1000 यूरो, वो बच्चे ने वहाँ जाकर पे करनी है। तो अभी क्या हुआ है, ये अभी जो ब्लंडर क्या हुई पड़ी है, तो मैक्सिमम जो 90 से 95% हमारे कंसल्टेंट हैं इस इंडस्ट्रीज़ में, वो मैक्सिमम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को भेजते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में जर्मन में। फिर क्या हुआ, वहाँ पे 1500 से लेकर 2000 यूरो और 5-5000 यूरो तक की बच्चों की फीस ट्रांसफ़र करवा दी हुई है, इधर ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवा दिए हुए हैं। तो फिर अभी बच्चों की ना फीस वापस आ रही है, ना बच्चे अप्लाई कर पा रहे हैं ड्यू टू कोविड के कारण। तो हमारे पास 100 से 100 बच्चे जितने भी हमारे पास अप्लाई किए हुए हैं, एक बच्चे को छोड़ के जिसने हॉस्पिटैलिटी में जाना था, 99% बच्चे उनके हमने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किए हुए थे। एक ये तो टेंशन नहीं है फीस रिफंड की, अगर नहीं भी अप्लाई हुए, ब्लॉक्ड अकाउंट तो उनका यहाँ पड़ा हुआ है। समझ जाइए मेरी बात। अभी अपने एजेंट को बताइए जिसके थ्रू आपने जर्मन का अप्लाई किया, रिफंड मिला, वो करवा ही नहीं पाएगा रिफंड, ना वो वहाँ की यूनिवर्सिटी आपको रिफंड भेजेगी। तो बार बार मेरी रिक्वेस्ट है कि शेंगन में अगर आपने जाना है तो उसी कंसल्टेंट के पास जाएं जिसको कुछ एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही बढ़िया हूँ मेरे पास आएँ, आप किसी भी एजेंट एटलीस्ट उससे पूछे कौन सी यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे भेजे हैं, क्या नाम है, कि एक आधा वीज़ा ही दिखा दे,
कोई वीडियो ही दिखा दे बच्चे की किसी कंट्री के ऊपर, जो कंट्री को वो प्रमोट कर रहा है, कितनी वीडियो उसने बनाई हुई है। हम प्रैक्टिकली काम करते हैं, हम उसका केस स्टडी बनाकर बच्चों तक लेकर आते हैं। ये नहीं है कि मैं अपने बच्चों को सेव करूं, मैं बाकी बच्चों को भी सेव चाहता हूं जो हमारी कंसल्टेंसी के साथ जुड़े नहीं है तो बच्चे ही हैं, उनको तो अवेयरनेस नहीं है, बट एजेंट्स ने अपने 15-20 हज़ार रुपये चक्कर में लेने के चक्कर में भेजो फीसें। जर्मन में आज की डेट में 90% बच्चों की फीसें गई हुई हैं, जो अनदर एजेंट्स के थ्रू। मेरे पास जो मेरे 99% बच्चे हैं, उनकी सारी की सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स आई हुई हैं, कोई फीस नहीं गई हुई है वहाँ पे। तो ये देखो क्या बेनिफिट है। अगर वीज़ा अप्लाई नहीं होता, एडमिशन कैंसिल हो जाते हैं, नेक्स्ट इनटेक में डाल देंगे, जब सिचुएशन नॉर्मल होगी अपॉइंटमेंट की, तब उनके वीज़ाज डाल देंगे। तो आप दबादब ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ स्पेन की, हम स्पेन के ऊपर आते हैं। स्पेन में मेरा चैलेंज है, हमसे बढ़िया कोई सर्विस प्रोवाइड कर दे। ये मेरा बच्चा था जो रिफ्यूज़ रहा है, ये नहीं है कि मैं भगवान हूँ, मैं सबके वीज़ा लगाता हूँ। जो रिफ्यूज़ हुआ है सही फैक्ट बताऊँगा। और बच्चे को भी कहा था तुम इंटरव्यू में मेरे साथ बैठ, कहता सर मेरे दोस्त देखेंगे, मेरे रिलेटिव देखेंगे, मेरे वो कई वो है फॉरेन में फ्रेंड्स, वो देखेंगे, वो कहेंगे यार इसका रिफ्यूज़ हो गया, मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, इसलिए मेरे साथ नहीं बैठा। जो फैक्ट है मैं फैक्ट बताऊँगा, उसके बाद आपने देखना है। अच्छा, तो रिफ्यूज़ हुआ है, ये मेरे पास आया, इसने बीकॉम की हुई थी, नहीं एमबीए की हुई थी। तो हमारे पास आया कि मैंने जाना है स्पेन है सर। पहले मैंने इसको बता दिया, चाहे कोई इटली के लिए था स्पेन, सर स्पेन एम्बेसी में ये प्रॉब्लम है वीज़ाज़ के लिए, आप एक साथ में सब्स्टिट्यूट रखें तभी बेनिफिट है। बट हम आपकी एक बेनिफिट करवा सकते हैं, वो कोई भी कंसल्टेंट। स्पेन में मेरा चैलेंज है, मैं फिर बता दूं, कोई भी कंसल्टेंट इंडिया के अंदर कोई भी काम कर रहा है, वहाँ पर वो सारे के सारे बच्चों की फ़ीस वहाँ पर एडवांस में ट्रांसफ़र करवाते हैं। हम मैं मैक्सिमम स्पेन में मास्टर डिग्रीज को प्रमोट करता हूँ, बैचलर को कम प्रमोट करता हूँ। बैचलर को क्यों कहीं नहीं प्रमोट करता? क्योंकि बैचलर वालों के लिए एडमिशन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि बैचलर के लिए सेट एग्ज़ाम मैंडेटरी है, जिन्होंने बीटेक करनी है, जब बीबीए करनी है, जो अगर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में वहाँ पर, और साथ में जो अनदर यूनिवर्सिटी है, अगर वहाँ पर आपने बीए करनी है तो वो उनकी लोकल स्पेनिश लैंग्वेज, पहले बच्चे को स्पेनिश सीखनी, और स्पेनिश लैंग्वेज सीखने के लिए बच्चों की 5-5, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार यूरो की फ़ीस ट्रांसफ़र करवा देते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ठीक है, बैचलर वाले उसमें हम कम बिलीव करते हैं। मैं बच्चे को जरूर बता देता हूँ, अगर मेरे पास भी आता है, कि अगर तो बैचलर में जाना है डायरेक्टली एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर एडमिशन लेना चाहता है, तुम्हारे IELTS में इतने बैंड हो, प्लस आपके पास सेट है, तो देन आई विल डेफिनेटली हेल्प फॉर गेटिंग द एडमिशन देयर इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, उसमें क्या है, पब्लिक यूनिवर्सिटी फीस भी बाद में जाएगी, जिसकी बैचलर में डायरेक्ट एडमिशन। अगर आपका लैंग्वेज कोर्स लग के जाएगा वहाँ पे स्पेन में, तो फीस भी बच्चों को भेजनी पड़ेगी। अगर फीस भेजनी है तो मैं फीस भी वहाँ पर भिजवाऊंगा, यहाँ पर मैक्सिमम 2000 से यूरो आपकी फीस ट्रांसफर ना हो, 1500 या 2000 यूरो। वो ही मैं कंडीशन पे काम करता हूँ, और उन्हीं यूनिवर्सिटी से काम करता हूँ जिनकी बहुत स्टैंडिंग है वहाँ पे, 50-100 साल पर यूनिवर्सिटी है, जिनमें क्या है कि हम बच्चों का वीज़ा डालते हैं, अगर इन केस वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाता है तो फीस वापस है। बट मास्टर के लिए मेरा चैलेंज है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम डील कर रहे हैं, वहाँ पर हमारी जो भी फीस है, व्हाट्सएवर जो ट्यूशन फीस है, वो वीज़ा लगने के बाद बच्चे ने वहाँ जाकर पे करनी होती है, जहाँ वीज़ा लगने के बाद यहाँ से ट्रांसफ़र कर देनी होती है। कितनी है? 3000 से लेकर 4000 यूरो तक की फ़ीस है, ये इतनी फीस है साल की। बट बच्चे क्या कर रहे हैं, या एजेंट्स क्या कर रहे हैं, बच्चों की 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार यूरो फीस वहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उनको लगता है कि अम्बेसी यहाँ पे वीज़ा दे देगी। अम्बेसी दे आर वेरी रिजिड, स्पेसिफिकली ऑन द पार्ट ऑफ वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन एज वेल एज इंटरव्यू। ये दो वहाँ यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेन में, अगर आपने वीज़ा डालना है। मैंने फिर बता दिया, पिछले 7 साल से स्पेन को मैं डील कर रहा हूँ। बट आपने किसके ऊपर जाना है? जिसकी बड़ी बड़ी अखबारों में फ़ोटो आती है, बड़े बड़े टीवियों में बैठे हुए हैं। मेरा तो छोटा सा चैनल है, मैं तो बेचारा सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करता रहता हूँ, इसी पे जोर लगाता रहता हूँ। ऑर्गेनिक सारे मेरे यहाँ पे सब्सक्राइबर हैं, उनका तो मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जो मेरे ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहते हैं, हमारी वीडियो को शेयर करते रहते हैं, उसके कारण मेरी भी रोजी रोटी चली हुई है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने चैनल को भी प्रमोट करूँ पैसे लगा के, या मैं बड़े बड़े टीवियों पर आके ऐसे प्रोग्राम दूँ, क्योंकि उन्होंने पैसे लेने हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। जी 20,000 दीजिए, 30,000 दीजिए, 50, मैंने वही 15,000 रुपये लेना है। वो भी तब लेना है अगर केस के अंदर कुछ है, अदरवाइज मैं हाथ जोड़ देता हूँ, भाई मुझसे नहीं केस हो पाएगा। चलो लेट्स हम इसके ऊपर आते हैं। तो बच्चे के डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम थी, दैट रीज़न उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ किया है एम्बेसी ने। वो डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने शॉर्टकमिंग्स पाई हैं।
आपके सोर्स ऑफ इनकम में, एज वेल फंडिंग में, एज वेल एज इंटरव्यू में भी। तो उनको ये लगा कि बच्चे की इंटेंशंस हैं स्पेन में वहाँ पर पढ़ने की नहीं है। वो उन्होंने कैसे जज कर लिया, क्योंकि एम्बेसी है, वो तो हर एक पर्सन को डील करती है, उनको वो तो मालूम ही है। तो बच्चे को ने जब केस डाला था, मैंने बच्चे को भी बताया था कि भाई इसमें डालने का फ़ायदा नहीं, बट बच्चा इज़ वेरी मतलब वो था रिजल्ट कि मैंने जाना है इसमें ना, मेरे तो तारागोना में रिलेटिव रहते हैं, मैंने जाना ही वहाँ, प्लीज़ वहाँ पर डालिए। तो डाल दिया। रिजल्ट तो हमें मालूम था कि क्या आने हैं, मैंने उसको बताया 50-50 चांसेस है, मुझे मालूम है इनकी मर्टेलिटी के बारे में स्पेन की, अगर ये चीज़ें हैं तो ये प्रॉब्लम आएगी। वो ही प्रॉब्लम आई है। अभी कहता सर आगे, तो आगे इसको फिर मैंने ऑप्शन दे दिया इस बच्चे को, जब वो वीज़ा आ जाएगा तो तब मैं इसकी अगेन वीडियो डालूंगा। तो इसीलिए मैंने फिर बता दिया कि अगर आपने स्पेन में भी अपना स्टूडेंट वीज़ा डालना है मास्टर प्रोग्राम्स के लिए, अवॉइड करें वहाँ पर ट्यूशन फीसेस भेजने के लिए। अगर आपने बैचलर के लिए डालना है तो कोशिश करें जिसकी जो फीस है लैंग्वेज की 2000 या 1500, क्योंकि ये बैचलर लैंग्वेज वाले को तो वीज़ा देते ही नहीं है, बड़े मतलब पूछो मत, लड़ के इनसे वीज़ा लेना पड़ता है। अगर 5-7-10 बार इनका वीज़ा द्वारा अप्लाई करते हैं, लेटर लिखते हैं, तो तब जाकर ये हिलते हैं, अदरवाइज हिलते नहीं, बॉदर नहीं। एम्बेसीज के साथ कितनी फाइट करेंगे। तो फिर कभी वहाँ के लॉयर को मैं हायर करता हूँ, उनके लेटर पैड पे लिखवाता हूँ, यहाँ पे मेरे जो इंडियन लॉयर हैं उनके थ्रू हम सारा का सारा फाइट करके, फिर जब उनको सारी ओर से, कभी यूनिवर्सिटी से मेल आ रही है, कभी इंडियन लॉयर की मेल आ रही है, कभी वहाँ के स्पेन के, फिर वो कहते हैं कि बच्चा जेन्युइन है तो इसको वीज़ा दे दो हाथ जोड़ के। तो इतना पंगे लेने के बाद अगर एक सिंपल शेंगन कंट्री आपको इजीली वीज़ा दे रही है तो पाए आप ये पंगे ले रहे हो, तो इसका भी वीज़ा हम अनदर कंट्रीज़ में डालेंगे। तो यहाँ पर भी हमने इसकी फ़ाइट स्टार्ट कर दी हुई है, बट मुझे ये मालूम है कि फ़ाइट में इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। इस केस के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो ड्रॉबैक्स तो मैं इसमें डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये क्लाइंट्स हैं, सम सीक्रेसी भी होती हैं क्लाइंट्स की। तो इसलिए अगर आप हमारे पास आते हैं, किसी भी टाइप का केस है, ऑलरेडी स्पेन से भी रिफ्यूज़ है, किसी भी कंट्री से रिफ्यूज़ है, तो आप एक बार मेरा ओपिनियन जरूर लें, तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं, हमारी कंपनी क्या कर सकती है। तो फिर भी मैं आपको बेस्ट ऑप्शन दे सकता हूं, डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं, 5 बार भी रिफ्यूज़ है स्टूडेंट वीज़ा। अगर प्रोफाइल अच्छी है तो मैं आपको शेंगन कंट्रीज़ में जरूर भेजने की हेल्प कर सकता हूँ। तो लास्ट ही मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना हो। थैंक यू।